हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह साथ देंगे। हाथ उठाइए। बकरी का बच्चा बचपन में माँ को पहचानता है, हम 55 में अपने खुदा को पहचानेंगे। हाथ उठा दीजिए। आप कहाँ हैं, ससुराल में है या जलसे में है, ये भी पता करना है मुझे। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 6 आदमी एहसान को भूल जाता है। 6 आदमी एहसान को भूल जाता है। वो कौन आदमी है जो एहसान को भूल जाता है? 6 आदमी एहसान को भूल जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वो 6 आदमी कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ऐसा आलिम जिसके अंदर लालच ही नहीं है, वो कौन सा आलिम है? ऐसा दोस्त जो हमेशा मुआफिक होता है, मुखालिफ नहीं होता, वो कौन सा दोस्त है? ऐसी इबादत जिसमें नाम नमूद नहीं, रिया नहीं, वो कौन सी इबादत है? ऐसा लुकमा जो बिल्कुल हलाल है, हराम है ही नहीं, वो कौन सा लुकमा है? ये मेरा दूसरा है। तीसरा सवाल है, ईमान 2 हिस्सों में है, वो 2 हिस्से क्या हैं? ईमान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला और दूसरा हिस्सा क्या है? इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। इसमें बैटरी जा रही है, बैटरी बदलो, बैटरी जा रही है। माइक वाले भी पंक्चर हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिंदा हैं या मरने वाले। माइक इसका डिस्टर्ब हो रहा है बैटरी की वजह से, बहुत देर से एक ही बैटरी इस्तेमाल हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। 6 आदमी एहसान को भूल जाता है। शागिर्द उस्ताद के एहसान को भूल जाता है। जब पढ़ लिख करके फारिग हो जाता है तो उस्ताद के एहसान को ही भूल जाता है। बेटा माँ बाप के एहसान को कब भूलता है? जब खुद साहिब औलाद हो जाता तो माँ बाप के एहसान को भूल जाता है। तीसरा आदमी जो एहसान को भूलता है, वो कौन आदमी है? मरीज डॉक्टर से दवाई लेने के बाद अगर ठीक हो गया तो डॉक्टर के एहसान को भूल जाता है। चौथा आदमी जो एहसान को भूलता है, कश्ती में डूबने वाला आदमी जब कश्ती में पार हो जाता है तो उस कश्ती के एहसान को भूल जाता है। मतलबी आदमी मतलब निकलने के बाद अपने मोहसिन को पहचानता नहीं है। नफ्स का गुलाम खुदा के एहसान को भूल जाता है। इंशाअल्लाह नमक हरामी नहीं करेंगे। दूसरा सवाल था, ऐसा आलिम जिसके अंदर रिया नहीं, लालच नहीं, वो अल्लाह है। अल्लाह ही एक ऐसा आलिम है जिसको कोई लालच नहीं। ऐसा दोस्त जो कभी मुखालिफ नहीं होता, कुरान है। कुरान आपका ऐसा दोस्त है जो कभी मुखालिफ नहीं होगा। तीसरा, ऐसी इबादत जिसके अंदर नाम नमूद नहीं, रिया नहीं, दिखलावा नहीं, रात की इबादत, ये सिर्फ खुदा ही देखे, किसी को पता ना चले। चौथा नमूना, लुकमा हलाल जिसके अंदर हराम का कोई हिस्सा नहीं, गुस्सा है, आदमी उसको पी जाए, ये लुकमा हलाल है। आखिरी सवाल था कि ईमान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आधा हिस्सा सब्र में बटा हुआ है और आधा हिस्सा शुक्र में बटा हुआ है। जब मसला हल नहीं होगा तो मर जाएंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह 2-3 बाईपास ने हाथ उठा ही दिया है। खैर उनके लिए हम जनाजा ही पढ़ देंगे। अगर वो आखिर में जिंदा नहीं हुए तो उनके हिस्से में इसाले सवाब ही रहेगा। मैं हूँ मजबूर पर अल्लाह तो मजबूर नहीं, तुझसे मैं दूर सही वो तो मगर दूर नहीं। हमको तकदीर इलाही से न शिकवा न गिला, हमको तकदीर इलाही से न शिकवा और गिला, हमको तकदीर इलाही से न शिकवा न गिला। अहले तस्लीमो रिज़ा का ये दस्तूर नहीं, तेरी सेहत हमें मतलब है लेकिन उसको नहीं मंजूर, तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। बहुत
बहुत अच्छे माहौल में आप लोग सुन रहे हैं। खाता खुल्ला औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है। लाठी से खबर लेंगे, बीवी का हाथ उठा दीजिए, दाना पानी सब बंद हो जाए। हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, आपके दिमाग का हम जायजा लेते रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हजरत खतीजा और हजरत आयशा दोनों में फर्क क्या है? एक जुमले में जवाब दिया, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, दोनों में फर्क क्या है? जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हुआ तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से हुआ, और जब हजरत आयशा का निकाह हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से हुआ। 4 शौहर मर गया, एक एक करके शादी की औरत ने, चारों शौहर मर गए। अब 5वें शौहर की बारी आई। उस शौहर का नाम था मुत्तलिब बिन मोहम्मद, काजी साहब थे मक्का के। वो भी मरने लगे, औरत रोने लगी कि मैं एक एक करके शादी करती रही, एक एक करके शौहर मेरा मरता गया, और तुमसे मैंने निकाह किया था, अब तुम भी मर रहे हो, मेरे मुझको किसके सपुर्द कर रहे हो? तो काजी साहब ने जवाब दिया, किसी छठे बदनसीब के हवाले हो जाए। तीसरी और आखिरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था तैमूर लंग। जब वो हिंदुस्तान को फतह किया तो मनोरंजन के लिए कहा कि किसी गायकार को बुलाओ, तो मर्द नहीं मिला, औरत मिली। उसने गाना सुनाया, बड़ा खुश हुआ। क्या तुम्हारा नाम क्या? तो उस औरत ने कहा मेरा नाम है दौलत। कहा तुम आंख की अंधी, तुम्हारा नाम दौलत? कहा अगर दौलत अंधी नहीं होती तो लंगड़े के पास कैसे आए? ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। 4 स्टेज पर औरत जाती है। पहली स्टेज में, पहली मंजिल में वो बेटी होती है, दूसरी मंजिल में वो बीवी होती है, तीसरी मंजिल में वो माँ होती है, चौथी मंजिल में वो सास होती है। जब वो किसी जमाने में बहू होती है तो सास से तकलीफ उठाती है, लेकिन जब वो सास बनती है तो खुद बहू को तकलीफ पहुंचाती है। मतलब क्या हुआ? अपने पुराने दिन को भूल जाती है। अगर उसको अपना पुराना दिन याद रहेगा कि मुझे तकलीफ पहुंची है सास से, तो अपने बहू को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। और जिस दिन उसको अपना पुराना दिन याद आ जाएगा, उसी दिन वो घर जो टूटा फूटा है जन्नत का नमूना बन जाएगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, दुनिया में औरत से ज्यादा वफादार कोई जात नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, कितने साल? 18 साल। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, कितने साल? 13 साल। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार थे? तीसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल। सबने साथ छोड़ दिया, खानदान ने, रिश्तेदार ने, सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन साथ किसने निभाया? बीवी ने निभाया। कसम खा लिया था 100 लाठी मारूंगा, अल्लाह ने हुक्म ही बदल दिया कि 100 लाठी से मारोगे, इतनी वफादार बीवी को जान से चली जाएगी। झाड़ू से मार दो, सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। शेख हमीदुद्दीन तूसी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसकी नौकरानी का नाम था जीनत। वो बादशाह का बिस्तर लगाती थी। बादशाह का बिस्तर, आप लोग माइक की तरफ तवज्जो मत कीजिए, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आप तक आवाज बिल्कुल पहुंच रही है। आपकी तवज्जो पर जलसा रुका हुआ है, जहां आपकी तवज्जो बटेगी जलसा खत्म हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। शेख हमीदुद्दीन बादशाह है, उसका बिस्तर लगाती है। उस लड़की का नाम है जीनत, नौकरानी है। बादशाह को आने में देर है, फूल का बिस्तर है, लड़की सो जाती है, आंख लग जाती है। बादशाह जब कमरे में दाखिल हुए तो देखा नौकरानी मेरे बिस्तर पर कोड़ा बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी है, हंसती भी है। बादशाह ने पूछा कि तुमने बिस्तर पर सोया, बादशाह के बिस्तर पर, ये तुम्हारी गुस्ताखी है, इसलिए मैंने तुम्हें कोड़ा मारा। तुम्हारा रोना तो समझ में आता है, लेकिन हंसती क्यों हो? कहा हुजूर, हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर बेइख्तियार आंख लग गई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया, खुदा रसूल से मतलब नहीं, तुम्हें खुदा कितने कोड़े मारेगा। बादशाह की जिंदगी पलट गई। इंशाअल्लाह हुकूमत चली गई, कोई फिक्र नहीं है, घर में अपनी बीवी पर हुकूमत करेंगे। हाथ उठाइए। आक़िबत के सुरखरुई के लिए दीन की बातों को भी अपनाइए। किस कदर
पहली औरतें याद थी कुरान की उनको आयतें, दिमाग उनका आली कलाम उनका आली, दिमाग उनका आली कलाम उनका आली, और इनकी जुबां पर हर एक वक्त गाली, दिमाग उनका आली कलाम उनका आली, दिमाग उनका आली कलाम उनका आली, और इनकी जुबां पर हर एक वक्त गाली। पसंद उनको दानाई का पास करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा निकल गया। माँ बाप के हवाले से आपको खूबसूरत पैगाम औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे जब तक जिंदा रहें, और गुजर जाएं तो उनके लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। हाथ उठाइए जोश के साथ। बिल्कुल सही जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं है, सबसे ज्यादा गम माँ को हो रहा है। शादी होने के बाद सबसे ज्यादा गम किसको हो रहा है? माँ को हो रहा है कि गोद में फूल नहीं आया, बच्चा नहीं आया, खाना अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता। जो जन्नत जैसा घर है वो काटने को दौड़ रहा है। किसको? उस माँ को जिसको साल के बाद बाल बच्चा। देखिए माँ के किरदार को दिखाने के लिए जा रहा है। बच्चे को पेशाब हो गया, पखाना लगा, उस पेशाब को काटने में माँ बाप को नफरत होती है, लेकिन माँ मोहब्बत से काटती है। माँ बाप का फर्क दिखाने के लिए जा रहा। तीसरी बात को याद रखिए, एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह उससे बहुत बड़ा गुनाह हो। तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? कहा या रसूलल्लाह जिंदा। का मसला हल हो गया। माँ से दुआ करा लो, बाप से दुआ करा लो, जो तुम्हारा बड़ा गुनाह है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा गुनाह है वो माफ हो जाएगा। 3 मिसाल आपके सामने आ रही है। रात में बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह को उसकी लाश को चूटी खा रही है। बाप से पूछा गया मामला क्या है? क्या इसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था, वो बीमार पड़ी, इंतकाल कर गई, उसी की सजा है, रात में इंतकाल हुआ, सुबह को चूटी खा रही है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मौत नहीं आ रही है, जबान बाहर आ जाती है। मौत नहीं आ रही है, आंख बाहर आ जाती है। भयानक आवाज है, क्यों चिल्ला रहा? मौत नहीं आ रही है। जब माँ से बीवी की लड़ाई होती थी तो बीवी की तरफदारी करता था, माँ को मारता था, इसलिए तड़प तड़प करके मर रहा है, मौत नहीं आ रही है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बीवी को लाता है मैं कैसे, बीवी भाग जाती है। पूछा के बात क्या है? कहा तुम अपने रास्ते से माँ को हटाओ, फिर मैं तुम्हारी ससुराल में रहने के लिए तैयार। उसने गन्ने के खेत में माँ को लाया, गन्ना काटने के हवाले से उसी हथियार से हमला किया। माँ तो भाग गई, उसके पैर को जमीन ने पकड़ा। सारी बस्ती के लोग आ गए निकालने के लिए, वो जमीन में धंस गया, उसको कंधा और कफन तक नसीब नहीं हुआ। मैं इस जलसे में आपको गारंटी लेकर के जाता हूं, आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। 1 साल आप माँ बाप की खिदमत करके दिखाइए, 3 चीज अल्लाह अता करेगा। नबी की ज़बान सच्ची है, बुखारी की हदीस है, उम्र भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा। मिसाल दे रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। सालन खा रहा है बेटा, मजा नहीं आ रहा, तो माँ को डांटता है, बूढ़ी हो गई हो, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता, मजा ही नहीं आ रहा। कहा बेटा मुझे क्यों डांट रहा है, तेरी बीवी ने पकाया। यही तो आज मुझे महसूस हो रहा है, इतना मजा क्यों आ रहा है, जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है, इसलिए तो हैरत में पड़ गया था। तो माँ ने कहा कि बेटा तू 1 नंबर का जुरू का गुलाम मालूम हो रहा है। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा, शौहर खामोश है, बीवी गाली पर गाली दे रही है, गोला पर गोला छोड़ रही है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई गाली, ये खड़ा होकर के कहता अफसोस तू तो मेरी बीवी है, बीवी से रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, अगर तू मेरी माँ की जगह होती और तुम्हारी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। पहली रात है, बीवी मैं कैसे ससुराल आई। उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने खानदान को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, क्या तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये जन मुरीद अपने माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया।
आखिरी विसाल। माँ बेटे से नाराज है, कहती है कि मैं तुम्हारा 32 धारा दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा तन जाता है, मैंने डब्बे का दूध पिया है, तुम्हारा दूध नहीं पिया है। इंशाअल्लाह शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठा दीजिए। शादी के बाद कमा करके नहीं देंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। पहली माँ की थी बच्चों पे नजर, अब है इन माँ की कुत्तों पे नजर। बच्चे भी माँ को समझते माँ नहीं, कहते हैं हम पे तेरा एहसान नहीं। वो जो नाजिर है सूरत के तो हम हाफिज है सूरत के, वो जो नाजिर है सूरत के तो हम हाफिज है सूरत के। उन्हें प्यारे हैं महपारे हमें सीपारे कुरान के। नई तहजीब नई तहजीब को घर ला के रुख फेरा शरीयत से। मुरीदे जन हुए ऐसे, मुरीदे जन हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। मुरीदे जन हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो।